यंग मान जाता है। अब की सोचता है, मैथ्यू सोचता है कि आखिर क्यों मैं हाना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, मैं उसकी तरफ बार बार खींचा क्यों जा रहा था, क्योंकि वो मेरी ही डॉटर है। उधर यांग कार में नोपेंग के साथ था। वो उन्हें छोड़ के जा रहा था और कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम वहाँ पर सेफ रहोगे। लेकिन बेचारा यांग को नहीं पता कि जिनसे वो इनको बचा रहा था वो उन्हीं के हाथों में उनको देने जा रहा है। अब कुछ नहीं पता कि जिंदा रह भी पाएंगे या नहीं। यंग रोता हुआ वहाँ से जाने लगता है। उधर हम मोना के भाइयों को देखते हैं जो उसकी फ्रेंड्स के साथ थे। वैसे तो मोना के भाई इनको यूज कर रहे थे, अब मूवी में भी काम करना चाहते हैं। अब गुम की टोली को हम देखते हैं जो अभी भी पार्टी कर रहे थे। वैसे जब से मैथ्यू और किड तक गायब हुए थे, इनको तो अभी लगता है कि वो सब मर चुके हैं। ये उस टाइम से पार्टी कर रहे हैं, पता नहीं कि खुशी कब तक रहेगी। मोना गुम की बहुत तारीफ करती है, कहती है कि तुमने कित्ता को धोखा दिया, बहुत ही गलत किया, तुम उसको हर बार यूज करती हो। तभी डोरबेल बजती है, डॉक्टर लेडी जाती है खोलने। वो मैथ्यू को देखकर तो बार बार भूत भूत चिल्लाने लगती है, घोष घोष करके चिल्लाने लगती है। सब मैथ्यू को देख के डर चुके थे। अब मैथ्यू सबको पकड़ता है, बहुत टॉर्चर करता है, उन सबको मारने वाला था और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने प्लान कैसे बनाया, मुझे मारने का किसने टारगेट किया था। सब के सब गुम की तरफ इशारा करते हैं। गुम मैथ्यू से माफी मांगती है और उसे प्रॉमिस करती है कि उसका मिशन पूरा करने में वो पूरी हेल्प करेगी। मैथ्यू अब सबको एक दिन का टाइम देता है। शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। गुम, उसकी टोली सब वहाँ पर थे। मिसाइल डायरेक्टर दामी के लिए गाना गाती है। ये वही गाना था जो जिया ने लिखा था। ये सॉन्ग सुनकर मोना को दामी की याद आती है कि कैसे उसने दामी के साथ टॉर्चर किया था। मिसाइल गुस्से में मोना के बारे में उसके काले करतूत सबको बताने वाली थी, पर गुम उसे रोकती है। सारे रिपोर्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो सबको बता देती है कि दामी उसकी डॉटर थी। ये सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। सारे हर न्यूज चैनल पे हर जगह यही न्यूज फैल जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गुम ने मैथ्यू से बात की थी। उसे बताया था कि कित्ता उस पर भरोसा नहीं करता है, वो उस पर वार करने वाला है। मैथ्यू कहता है कि मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। गुम कहती है फिर तुम मुझ पर भरोसा कैसे करोगे। मैथ्यू कहता है अगर तुम चाहती हो मैं तुम पे भरोसा करूं तो अपनी लॉयल्टी प्रूव करके दिखाओ। हम कित्ता को देखते हैं जो भी तहखाने में बंद था। वो अपनी पूरी कोशिश में था कि वो वहाँ से निकल जाए। अपने हाथों पैरों को बार बार खोलने की कोशिश करता है। वो इतनी पावर लगाता है कि वो सच में अपने आप को खोल लेता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर डोर लॉक था। वहीं पर वो देखता है, कैमरे में रिकॉर्डिंग देखता है। लाइव रिकॉर्डिंग थी जो कि दामी के फादर की थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि पर वो एड्रेस का पता नहीं चल पाता। मोना अपने केबिन में थी, बहुत ही खुश थी। तभी वहाँ पे मिसाइल आती है और मोना को बहुत डांटती है कि वैसे आज तुम्हारी सच्चाई मैं बताने वाली थी लेकिन तुम बच गई। मोना कहती है आखिर तुम हो कौन, मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो। मिसाइल कहती है जिसे तुमने मरवा दिया, मैं जिया की सिस्टर हूँ। ये सुनकर तो मोना बिल्कुल डर जाती है। वो कहती है क्या जिया की सिस्टर भी थी। मिसाइल कहती है हाँ, तुम्हें पता नहीं कि जिया ने मेरी लाइफ के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, मुझे अब्रॉड भेज दिया। मेरे सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। मोना बिल्कुल डरी हुई थी। मिसाइल उसे वार्निंग देती है, धमकी देती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं। मोना को शाबाशी देते हुए मिसाइल कहती है कि हमारी मूवी में बहुत ही अच्छा करेगी। सारे रिपोर्टर बार बार मोना से पूछते हैं कि आप दामी के बारे में क्या जानती है, हमें बताइए। मोना के तो बिल्कुल मुंह बंद था, वो कुछ भी बोल नहीं पाती। आगे हम चेमन को देखते हैं। वो अपने कमरे में थे, वो अपने घर पे थे। वहीं पर मॉन्क भी था जो पुलिस वाला था। वो चेमन से उल्टी सीधी चीजें करवा रहा था और चेमन भी उसी के बताए हुए इशारों पे काम कर रहे थे। पर मॉन्क बार बार कह रहा था कि तुम जीत नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो। वो चेमन को बार बार उकसा रहा था। अब डॉक्टर लेडी भी चेमन के घर में आ चुकी थी। दोबारा उसे जॉब मिल चुकी थी। वो किसी तरह चेमन का फिंगरप्रिंट और की दोनों हासिल कर लेती है। उधर टीचर को आगे हम देखते हैं, टीचर उस की को और फिंगरप्रिंट को लेकर वीआईपी रूम को खोल लेती है और किसी तरह अंदर जाती है। अंदर बहुत ही कीमती पेंटिंग्स थी जिसे देखकर तो टीचर बिल्कुल खुशी से पागल हो जाती है। अब हम मिन को देखते हैं जो थोड़ा बहुत होश में आ चुका था। वो घूमते फिरते हुए, वो मैथ्यू के घर में घूमते फिरते हुए तहखाने की तरफ आ जाता है और गेट भी खुल जाती है। जैसे वो गेट खोलता है कित्तक बाहर निकल जाता है और मिन अंदर आ जाता है। जो लुका एआई था, कित्तक उस पे पंच मारते हुए वहाँ से चला जाता है, जिससे लुका पे थोड़ा एरर आ जाता है। कित्तक अब यंग को कॉल करता है। यंग पूछता है ये बताओ हाना और नोपेंग कैसी है। कित्तक कहता है मुझे नहीं पता। यंग गुस्से में कहता है कल ही तो मैंने तुमसे बात करी थी। कित्ते कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताओ मिन कहाँ पे है, तुम्हें प्लीज मेरे लिए मिन को ढूंढो। यंग कहता है कि मुझे नहीं पता मिन कहाँ पे है, मैं उसे ढूंढूंगा, लेकिन मुझे नोपेंग और हाना के बारे में जानना है, क्या तुमने उन्हें सेफ रखा है। कित्ते कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगा, शाम को मुझे इस जगह पे मिलना। कित्तक फोन काट देता है क्योंकि जितनी देर ये बात कर रहे थे उस टाइम तक जो एआई था उसमें एरर था।
इसीलिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई थी, इसलिए कितक ने कॉल काट दिया था, नहीं तो मैथ्यू को सब कुछ पता चल जाएगा। उधर गुम ने हड़ताल स्टार्ट कर दी थी दामी के लिए। असलियत में तो ये सब नाटक था, सुंगचेन कंपनी को गिराने के लिए। चेयरमैन से भी सारे रिपोर्ट पूछ रहे थे कि आप और आपके बेटे ने दामी को मारा है, किसने मारा है, हमें सच्चाई जानना है। चेयरमैन भी परेशान हो गए थे। उनकी कंपनी में बार बार सीबीआई, बार बार पुलिस ऑफिसर भी आ रहे थे चेकिंग के लिए। उधर यंग जो था वो कितक से मिलने जाता है, वो उससे मिलता है उससे पहले मैथ्यू आ जाता है और कितक को बहुत मारता है। यहाँ हम गुम को भी देखते हैं जो कितक को देख रही थी। यहाँ हम समझ पाते हैं जब यांग कितक से बात कर रहा था तब गुम ने उनकी बातें सुन ली थी और ये बातें उसने मैथ्यू को बता दी थी, इसीलिए उसे कितक के बारे में पता चल गया और वो कितक को मार देता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, ग्रैंडपा के पैसों के बारे में मैं पता लगा ही लूंगा। कितक को पानी में डाल देते हैं। अब रात हो जाती है। मैथ्यू और गुम साथ में थे, साथ में पार्टी कर रहे थे, दोनों साथ में नाइट भी स्पेंड करते हैं। मैथ्यू गुम से पूछता है आखिर तुमने कितक को धोखा क्यों दिया, तुम मुझसे प्यार करती हो या उससे। गुम कहते कि यार मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया, मैं तो शुरुआत से तुम्हें ही लाइक करती हूँ। तभी हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जब कितक गुम के साथ था। उसने गुम से कहा था तुम्हें मैथ्यू का भरोसा जीतना है, हद से ज्यादा भरोसा जीतना है, एकदम से वार करना है। ऐसा लग रहा है कि गुम और कितक ने कोई प्लान बनाया है मैथ्यू पे वार करने के लिए। पर क्या सच में कितक अभी जिंदा भी है? अगर वो जिंदा नहीं होगा तो बदला कौन लेगा? अब मॉर्निंग होती है, गुम और मैथ्यू साथ में थे, कॉफी पीते हैं और हाना भी वहाँ पर आती है। हाना के साथ मैथ्यू खेलने लगता है। यंग दूर से ये देख रहा था। उसे हाना से मिलने का मन करता है पर मिल नहीं सकता क्योंकि उसने मैथ्यू से डील की थी कि वो नोपेंग और हाना को सेफ रखेगा। बदले में यंग को उनसे दूर रहना होगा, चाहते हुए भी उसे मिल नहीं सकता। अब हम समुद्र के पास देखते हैं कि कितक की लाश बहती हुई एक समुद्र के किनारे आके लगती है और वहीं पर दामी के फादर उस लाश को देखते हैं, उसे खींच कर लेके जाने लगते हैं। उन्होंने कितक को पहचान लिया था। क्या कितक अभी जिंदा है?